अब हम लोग कारक के प्रकार देखेंगे। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, और अर्थ होता है काम करने वाले के संदर्भ में दिया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है या जो पहचान चिन्ह है वो ने होता है। इसलिए हम देखिए कर्ता कारक को हमेशा ने से प्रेजेंट करते हैं, ने से ही बताने की कोशिश करते हैं और ने से ही पहचानते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, इसने ये काम किया, तो ये इसका जो पहचान चिन्ह होता है ने होता है, और इसका अर्थ जो संदर्भ में आता है वो काम करने वाले के संदर्भ में आता है। अब हम देखेंगे दूसरे कारक के बारे में, कर्म कारक। कर्म कारक का जो पहचान चिन्ह होता है वो को होता है, और इसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसके संदर्भ में हम क्या प्रयोग करते हैं, कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी जो कर्म का प्रभाव पड़ता है उसी में हमारा कर्म कारक आता है, जैसे रावण को मारा। अब हम बात करेंगे तीसरे कारक के बारे में, करण कारक। करण कारक का जो पहचान चिन्ह होता है या फिर जिससे ये किया जाता है वो से या द्वारा किया जाता है। जैसे देखेंगे जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जैसे राम ने पेन से लिखा, पेन से लिखा, या फिर सोहन ने ये काम किया, सोहन से काम हुआ। मतलब से या जिसके द्वारा कर्ता काम करे। हम पेन से लिखते हैं, तो ये जो पेन है वो से जो है वो हमारा किस में आएगा, करण कारक में आएगा। हम बात करें नेक्स्ट जो है वो हमारा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का जो पहचान चिन्ह होता है को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। उसने सोहन के लिए रजाई खरीदी, मैंने सोहन के लिए या मोहन के लिए रजाई खरीदी, तो जहां पर के लिए आ जाएगा वहां पर हम देखेंगे संप्रदान कारक। इसके बाद हम देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक अलगाव के संबंध में होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गंगा से हिमालय निकलती है, यानी एक अलगाव के संबंध में ये प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे संबंध कारक। संबंध कारक जो वाक्य के अन्य पदों से संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारा पहचान चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। जैसे उसका भाई यहाँ आया था, तो उसका भाई आया था मतलब यहाँ पे क्या आया, का आया, तो ये हमारा संबंध कारक को प्रदर्शित करता है, संबंध कारक को बताता है। अब हम बात करेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हमारा क्रिया के आधार को व्यक्त करता है, और इसके लिए हम पहचान चिन्ह लगाते हैं में और पर। वह छत पर गया, उसने यह काम विद्यालय में किया, तो ये जो हमारा है ये अधिकरण कारक में आता है। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम और हमारे 8वें भेद की ओर, संबोधन कारक। संबोधन कारक किसके लिए प्रयोग करते हैं, किसी को पुकारने के संदर्भ में, किसी को बुलाने के संबंध में हम ये संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, अरे तुम आ गए, अजी सुनते हो, तो ये जो है ये हमारे संबोधन कारक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और संबोधन कारक को हम इसी तरह प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कारक के 8 भेद हैं, उनके पहचान चिन्ह हैं, और उनको किन किन अर्थों में हम प्रयोग करते हैं।